ओके वेल स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज हम करने वाले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर डाउट है, डाउट है, डाउट है। ठीक है भाई, क्लियर करते हैं, इजी वे में क्लियर करते हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो यहाँ पे देखिए, आज हम चैप्टर लेके आए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थंबनेल कैसा है, थोड़ा बोल भी देना, ठीक है। तो चलिए, आज हम क्या क्या इसके अंदर टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन पार्ट। भैया, इंट्रोडक्शन मतलब क्या क्या जरूरत है वो सब तो मैं आपको बोल दूंगा मैग्नेट्स के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस, ओके, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर देखेंगे। उसके बाद फोर्स ऑफ अ करंट देखने वाले, एससीडीसी अल्टरनेट करंट एंड डायरेक्ट करंट देखेंगे। और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, इतना ही आपका इस बार सिलेबस में, तो इसी को ही अच्छे से क्लियर करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं मैग्नेट के बारे में। मैग्नेट इज एनी सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट्स आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंसेस। मतलब मैग्नेट ऐसा एक चीज है जो आयरन या फिर आयरन जैसे सब्सटेंसेस को क्या करता है ना, अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। अ फ्री सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ डिरेक्शंस। मतलब आपका जो सस्पेंडेड मैग्नेट है, जिसको हम झुला के रख देते हैं ना, ऐसे बांध के सस्टेंड कर देते हैं, तो वो हमेशा ना फ्री पोजिशन में नहीं, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में रहेगा, राइट। द पोल ऑफ अ मैग्नेट विच पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन इज कॉल्ड एज नॉर्थ सीकिंग और नॉर्थ पोल। ठीक है, मतलब जो वाला पार्ट वो नॉर्थ की तरफ फेस किया होगा दैट इज कॉल्ड एज नॉर्थ सीकिंग या फिर नॉर्थ पोल। और जो वाला पार्ट आपका साउथ की तरफ बढ़ा होगा, ऑब्वियसली साउथ सीकिंग और साउथ पोल। कितना इजी चीज है। like poles of magnets repel each other while unlike poles of the magnet attract each other। जो likes पोल होते हैं, मतलब लाइक नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करते हैं, साउथ और साउथ एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अलग हो जाते हैं। बट जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, लाइक नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, साउथ और नॉर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, राइट। इतना समझ आ गया। अभी हम बात करने हैं मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस के बारे में। सो देखिए, द एरिया अराउंड अ मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये थोड़ा आपको पिक्चर में भी दिख नहीं रहा होगा। ओके, अभी तो हम उठा नहीं सकते इसको, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा इसका। द एरिया अराउंड अ मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस, मतलब जो मैग्नेट में ऐसा नहीं है कि हर जगह पे उसका एक्सपीरियंस हो रहा है, जितना पर्टिकुलर एरिया में उसका फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है एक मैग्नेट का, उसी को हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, राइट। और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये ऐसा एक क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। इसका मतलब भैया ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी एक्सप्लेन्ड एज अ इमेजिनरी लाइन दैट ग्राफिकली रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग अराउंड अ मैग्नेट। तो समझ आया, मैग्नेटिक फील्ड वो जो बैरियर है, जितना तक लिमिट उसका है वो है। और फील्ड लाइंस मतलब वो जो बैरियर कितना तक गया है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। तो देख सकते हो यहां पे एक्चुअली हम बोल सकते हैं कि इतना तक इसका फोर्स ये एक्सपीरियंस कर रहा है, इतना तक मैग्नेटिक फील्ड है। और देखिए आपका नॉर्थ से लाइन निकल के जा रहे हैं साउथ तक, राइट, नॉर्थ से साउथ तक जा रही हैं। बट मैं आपको बोलूंगा कि अंदर की तरफ क्या घोटाला हो रहा है, दिखाता हूं, आगे चलिए। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। आउटसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज टेकन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। देखिए, इस तरफ नॉर्थ है, इस तरफ साउथ है, तो हमारा नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है। ये आप सबको पता है कि नॉर्थ के साउथ तरफ जाता है, बाहर की तरफ। बट अंदर क्या होता है ना, उल्टा होता है, साउथ से नॉर्थ जाता है। देखिए, ये जाएगा नॉर्थ से साउथ, फिर से जाएगा साउथ से नॉर्थ, फिर से ऐसे ये चलेगा, राइट। उसके बाद हम देखेंगे दे आर कंटिन्यूस एंड फॉर्म्ड क्लोज कर्व्स। ये सब कंटिन्यूस है और क्लोज कर्व बनाते, कोई भी ऐसा ओपन कर्व नहीं बनाता। ये तो एक ऐसा है, मतलब लिखा गया है। तो देखिए, ये सब कोई भी ओपन कर्व नहीं बनाता, दे ऑल आर व्हाट, क्लोज कर्व, राइट, बंद है सब। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। देखिए, ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है क्या, नहीं, ये इसको इंटरसेक्ट करने, मतलब कोई भी किसी को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, वो अपने अपने डिस्टेंसेस पे चलेंगे। इफ फील्ड लाइंस आर क्लोज फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। याद रखिएगा, अगर फील्ड का लाइन, मान लीजिए यहाँ पे ये जो लाइन देखिए अभी क्लोज पूरा है, राइट, मतलब ये स्ट्रांग है। अब थोड़ा मैं इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा हमको डिस्टेंस देखने के लिए मिलता है, मतलब वो थोड़ा वीक है। तो जितना क्लोजली वो एक दूसरे के साथ होंगे, जितना क्लोजली एक दूसरे के ऊपर होंगे, वो उतने ही स्ट्रांग बनेंगे। और अगर स्पेस थोड़ा ज्यादा होगा, दैट मीन्स कि वो थोड़ा लाइंस वीक है। अब हम बात करते हैं ऑर्स्ट्रेड्स एक्सपेरिमेंट। तो हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड
ये एक साइंटिस्ट थे, डिस्कवर्ड दैट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ करंट कैरिंग कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, दिस कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नेटिक निडल विच शो द डिफ्लेक्शन। मतलब ऑस्टेड जी क्या किए ना, ये एक सर्किट लिए, मान लीजिए यहाँ पे एक सर्किट है आपका, यहाँ पे मतलब बैटरी कनेक्टेड है, सब चीज कनेक्टेड है, और उसके बगल में उन्होंने एक कंपस रख दिया। अब पता होगा कंपस के अंदर मैग्नेट होता है जो कि हमको दिशा दिखाता है। वो क्या किए ना, जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाए, मतलब सर्किट को कंप्लीट करवाए, यहाँ पे जो भैया हमारा कंपस था वो डिफ्लेक्ट करने लगा। तुम खुद सोचो, अच्छा ठीक है, कंपस के अंदर मैग्नेट है, समझ आता है, इलेक्ट्रिक के अंदर तो मैग्नेट नहीं था। मतलब यहां से क्या समझ आया, जब हमने इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट किया, जब हमने उसका पाथ को पावर दिया, स्विच को ऑन किया, तब इलेक्ट्रिसिटी चला, और इलेक्ट्रिसिटी चलने के साथ साथ क्या हुआ ना, एक काइंड का वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ। अब एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को डिफ्लेक्ट करता है, राइट। तो यहां पे उनको ये समझ आया कि भैया जो इलेक्ट्रिसिटी से हम मैग्नेट को जनरेट कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकता है, और जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, मान लो एम है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, करंट बढ़ रहा है मैग्नेटिक बढ़ रहा है, करंट घट रहा है मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है। द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स, द डायरेक्शन ऑफ द डिफ्लेक्शन इज ऑल्सो रिवर्स्ड। मतलब आप अगर डायरेक्शन मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव एंड से कनेक्ट किया गया है एक, तो यहाँ पे अगर उसको चेंज कर दिया जाए तो उसका जो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स। थ्रू दिस ऑब्जर्वेशन ऑस्ट्रेट शोड दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड फेनोमेना। और उन्होंने देखा कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म मतलब अलग नहीं है, बिछड़े हुए खाली भाई हैं, ठीक है। अभी हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर हैज मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। अब कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है, आपने क्लास 9 में और क्लास 10 में मैथ्स में पढ़ रखा है, ठीक है भैया, मैं मैथ्स भी पढ़ाता हूँ, थोड़ा जाके देख लो वो सब वीडियो, आपके लिए ही है। तो देखिए कंसेंट्रिक का मतलब होता है एक सर्कल के ऊपर और एक सर्कल, बट द कंडीशन इज दोनों का सेंटर सेम होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक सर्कल बना है और यहाँ पे एक छोटा सर्कल बना दिया, दोनों का सेंटर सेम होना चाहिए। तो ऐसे करके ये लोग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रिएट करते हैं। और द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू ए करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। और यहाँ पे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ तक जाएगा वो डिपेंड करता है आपके करंट कैरिंग, मतलब करंट का फ्लो के ऊपर। मतलब करंट जैसे फ्लो कर रहा है, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइंस भी उस हिसाब से फ्लो करेंगे। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। देखिए अभी थोड़ी देर पहले बोला था, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। मतलब जितना आप डिस्टेंस बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, जितना डिस्टेंस घटाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा होगा, क्योंकि पास आ रहा है डिस्टेंस, दूरी, हम लोगों का बीच में जो दूरी है वो जितना घटेगा हमारा प्यार उतना बढ़ेगा, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। तो देखिए आपके पास अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था कि जो डायरेक्शन ऑफ द करंट, समझाता हूं ये चीज को। देखिए आपने क्या देखा कि यहाँ पे जो देखिए ऑब्वियसली बैटरी है, तो प्लस से माइनस तक आपके क्या होंगे ना, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, राइट। ऐसा चल रहा है ऐसे, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं ना, ऊपर से देखिए नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ। तो देखिए जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज देख सकते हो आप, देखिए एरो यहाँ पे बना हुआ है, एरो बना हुआ है क्लॉकवाइज। मान लीजिए ये डायरेक्शन को हम उल्टा कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, राइट, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा, अगर ऊपर से नीचे जा रहा है तो क्लॉकवाइज, अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज। और इसी चीज को लेके मैक्सवेल जी ने अपना राइट हैंड का थंब रूल हम लोगों को दिया था, ठीक है। अब ये क्या कहता है, अभी थोड़ी देर पहले जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोला था ना, यहां से समझ आओगे। देखो वो बोला है कि इट स्टेट्स दैट इफ यू होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ स्ट्रेट वायर in a grip of your hand such a way that the stretched thumb finger is the direction of the current। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक व्हाट इज दिस कॉल्ड डिजिटल पेन हम बोल सकते हैं, हमारे पास ये चीज है और मैं इसको ऐसे पकड़ता हूँ, राइट। देखिए ओके, सो ये देखिए मैं पकड़ा, इसका स्टूडेंट देखिए जो निडल है वो ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, मतलब नीचे से ऊपर। अब मैंने आपको क्या बोला था, अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब मतलब ये क्या बोलता है पहले समझते हैं, उसके बाद हम अपना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे अप्लाई करेंगे ना। मैंने बोला था अगर हम इसको ऐसे पकड़ रहे हैं और हमारा जो थंब है वो करंट का डायरेक्शन दिखा रहा है, मैंने बोला था ये टिप भी करंट का डायरेक्शन मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे से ऊपर। तो जो
मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वो किस तरफ प्रोजेक्ट होते हैं ना, हमारे जो बाकी वाले फिंगर्स की तरफ। देखिए मैं ऐसे किया हूं तो ऐसे ऐसे जा रहा है, मतलब ऐसे घूम रहे, टन टन, ऐसे घूम रहा है, राइट। देखिए ऐसे ऐसे घूम रहा है, राइट। तो इस प्रकार से घूम रहा है, और इस प्रकार का अगर ध्यान से देखोगे पीछे पीछे जा रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज ही हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे उल्टा अगर हो जाए, मान लीजिए इसको मैं नीचे कर देता हूं और इसको भी मैं नीचे कर देता हूं, मतलब ये हमारा करंट है और ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, ये इस तरफ जा रहे हैं, मतलब क्लॉकवाइज जा रहे हैं। जब ऊपर से नीचे जा रहा था क्लॉकवाइज, और जब नीचे से ऊपर जा रहा था एंटी क्लॉकवाइज। ये आपको याद रह गया शायद। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। ओके, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। देखिए अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बोला था कि एक स्ट्रेट कंडक्टर था, स्ट्रेट कंडक्टर में ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे पकड़ोगे तो इस तरफ जा रहा है, और ऐसे पकड़ोगे तो इस तरफ जा रहा है, जिस तरफ आपका अंगुली पॉइंट आउट होगा, राइट। अब हम बात करते हैं एक लूप, अगर एक सर्कुलर लूप होगा। देखिए यहाँ पे एक सर्कुलर लूप है स्टूडेंट्स, मैं इसका थोड़ा स्टूडेंट्स कलर चेंज कर देता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। ये शायद कलर अच्छा है। ओके, तो देखिए ये एक सर्कुलर लूप है, आप देख सकते हो ब्लैक कलर मैंने लिया हूँ, ऐसे देखिए जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है, एवरी पॉइंट ऑन द सर्कुलर लूप विल एक्ट एज अ स्ट्रेट कंडक्टर। यहाँ पे स्टूडेंट जितने सारे पॉइंट्स बनेंगे ना, हर एक पॉइंट एक एक स्ट्रेट कंडक्टर जैसा आपको बिहेव करता हुआ दिखेगा। उसके बाद हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर नियर द कंडक्टर, which means the magnetic field is stronger near the पेरीफेरी ऑफ द लूप। पेरीफेरी का मतलब होता है स्टूडेंट्स ये जो पेरीफेरी, इसको बोलते हैं पेरीफेरी। मतलब वो बोला है कि जितना वो पास आएगा उतना क्या करेगा, कंडक्टर के जितने पास आएगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। मतलब देखिए यहाँ पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एज वी मूव टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग लूप। और यहाँ पे बोला है कि आप जब सेंटर की तरफ बढ़ोगे ये भी ज्यादा होगा। मान लीजिए आप यहाँ पे जितना बढ़े ये भी उतना ज्यादा 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 बढ़ेगा। एट द सेंटर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपीयर स्ट्रेट लाइन, और ध्यान से देखिए बीच में इसका क्या हो रहा है ना, स्ट्रेट लाइन की तरफ है ये, हमको शो डाउन कर रहा है। मैं तो ढंग से नहीं बना पा रहा हूँ, इस टैब की वजह से आदत नहीं है। तो देखिए ये देखिए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आई थिंक समझ आ गया। यहाँ पे करना कुछ नहीं था स्टूडेंट्स, अब मैं इसको थोड़ा तुम्हें मतलब तोड़ के दिखाता हूँ, इसको स्प्लिट करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव है, मतलब पॉजिटिव से जाएगा, मतलब देखिए ऊपर हम देख सकते हैं कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। देखो अंदर की तरफ देखो, वहां पे देखो, वहां पे देखो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है कि नहीं, अंदर की तरफ जा रहा है कि नहीं, देखिए एंटी क्लॉकवाइज, यस मैंने बोला था नीचे से ऊपर जा रहा है मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे चलते हैं, मतलब ये नीचे की तरफ आ रहा है, देखिए यहाँ से तो नीचे की तरफ ही आएगा ना स्टूडेंट्स। तो ये देखिए जब नीचे की तरफ आ रहा है तो क्लॉकवाइज, देखिए क्लॉकवाइज हो रहा है कि नहीं। मतलब मैंने आपको जो सिखाया था आपको शायद समझ आ गया है। यहाँ पे देखिए वो चीज़ कितने जगहों पे आपका इंप्लीमेंट हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, आपने अभी जो चीज आपको बोला था उसको थोड़ा खाली याद रख लेना। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस जितना, दूरी जितना बढ़ेगा हम लोगों का रिश्ता उतना कमता चलेगा, और दूरी जितना कम होगा और रिश्ता हमारा उतना बढ़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये एक कॉइल है, मान लीजिए मैं बहुत सारे कॉइल्स लगा दूंगा तो क्या होगा, वो उतना ही ज्यादा ऐड होते चलेंगे। तो यहाँ पे वही चीज बोला गया, देखिए एक कॉइल है तो इसमें से कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। ऐसा मैं मान लीजिए शॉर्ट हो लगा देता हूँ, ऐसे 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 करके शॉर्ट हो लगा देता हूँ, तो सारे जितने भी सारे आपके क्या है ना, जितने भी सारे कॉयल हैं सबका मिलके ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एडिटिव इन नेचर है, ठीक है। तो वो ऐड होता चलेगा, जितने सारे मैग्नेटिक होते हैं एक लूप का दूसरे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ, वो वैसे आगे 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 ऐड होता चलेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी हम सोलेनॉइड्स की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ना हम सोलेनॉइड्स समझ लेते हैं। सोलेनॉइड इज अ कॉइल विच मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। तो देखिए यहाँ पे जो कॉपर वायर है उसको हम क्या करेंगे, ऐसे 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 ऐसे, मतलब उसको सिलिंड्रिकल शेप्स में कॉइल आउट करेंगे और उसको ऐसे सजा देंगे। अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड प्रोड्यूसेस सिमिलर पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज बार मैग्नेट। स्टूडेंट्स देख लीजिए यहाँ पे मैंने बोला था क्या हो रहा है ना, ये वाला पार्ट हो जाएगा क्या ना साउथ, और ये वाला पार्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स नॉर्थ, और नॉर्थ से सारा
लाइंस ऑफ फोर्सेस साउथ की तरफ जा रहा है। ये कहाँ पे होता था, एक बार मैग्नेट पे होता था। तो यहाँ पे भी वो एक बार मैग्नेट जैसा ही बिहेव कर रहा है वेन एवर वी आर एडिंग व्हाट, सम पोटेंशियल डिफरेंस इन इट। वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड बिहेव एज नॉर्थ पोल एंड सेकंड वन इज बिहेव्स एज साउथ पोल। तो हमको पता है नॉर्थ से जाता है साउथ की तरफ, तो उस हिसाब से हमने इसको ड्रॉ किया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल इनसाइड द सोलेनॉइड। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वो अंदर की तरफ पैरेलल होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, बाहर देखिए कैसे ऐसे ऐसे जा रहा है कर्व्ड होके, और देखिए अंदर कैसे पैरेलल, एक दूसरे के साथ पैरेलल, कोई भी किसी से टकराता नहीं है। तो वो हम देख पा रहे हैं कैसे पैरेलल हो रही हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने जैसे बार मैग्नेट का प्रॉपर्टीज देखा था, पूरा का पूरा सोलिनॉइड में भी वैसे ही प्रॉपर्टी। आई थिंक आपको समझ आ गया सोलिनॉइड क्या है और उसके अंदर कैसे मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्रिएट होते हैं। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। स्टूडेंट्स नाम से ही समझ आ रहा है ना आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कुछ तो प्रॉपर्टी है भैया। देखिए, अ टेम्पररी मैग्नेट ऑफ अ सॉफ्ट आयरन कोर विथ कॉइल्ड अराउंड इट रिटेन्स द मैग्नेटिज्म ओनली व्हेन द करंट पासेस थ्रू द कॉइल। मान लीजिए हम कोई भी एक सॉफ्ट आयरन ले लेते हैं, कोई भी एक मेटल ले लिया, उसको यहाँ पे पुट करके उसके चारों तरफ सोलेनॉइड में जैसे किया था, यहाँ पे भी उसके चारों तरफ क्या करेंगे ना, कोई भी एक कॉइल को चारों तरफ कॉइल आउट कर देंगे, मतलब उसके चारों तरफ हम लपेट लेंगे। और जब इन दोनों कॉइल में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज देके मैं फ्लो करवाऊंगा, तब हमारा जो ये बार था या फिर जो भी ये सब्सटेंस था, वो क्या करेगा स्टूडेंट्स, एक मैग्नेट की तरह पे बिहेव करेगा। और आपका जो इलेक्ट्रिक बेल है, टेलीफोन के लिए, इलेक्ट्रिक मोटर्स के लिए, ये सब चीजें के साथ इसको यूज करते हैं। मतलब आपको समझना है, वेन एवर वी आर गिविंग व्हाट सम, हम बोल सकते हैं करेंट इन coiled substance, then the substance will act as a magnet for some time। और यहाँ पे जो पार्ट है वो ऑब्वियसली आपका सॉफ्ट आयरन हो गया या फिर कोई भी प्रकार का मेटल हो गया, नॉन मेटल्स पे ये काम नहीं करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखिए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, वहां पे स्टूडेंट्स क्या था ना, ओनली राइट हैंड थंब रूल था। उसको आप फ्लेमिंग का राइट हैंड मत समझना, दैट इज ओनली राइट हैंड थंब रूल। यहाँ पे हम समझ रहे हैं लेफ्ट हैंड, मतलब मेरा ये लेफ्ट हैंड है, घड़ी पहना हो देख रहे हो, लेफ्ट हैंड ही होता है। इसमें हम समझते हैं कि आपका लॉ क्या कहता है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ना पिक्चर में अगर ध्यान से समझने आ रहा है, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए किस तरफ, देखिए, देखिए हर एक पार्ट, देखिए ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, और ये भी हमारा, ये एक्चुअली सीधा है, परपेंडिकुलर है इसके साथ, ठीक है, देख रहे हो। तो ये एक्चुअली बिहेव कैसे करेगा स्टूडेंट्स, देखिए ऐसे कैसे दिखाऊं भाई, हाँ ऐसे देखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे वो खाली आपको इतना याद रखना है, ये होता है फोर्स, जो आपका फोर्स एक्ट हो रहा है, मतलब थ्रस्ट जो गिर रहा है, ये है फोर्स आपका, राइट। ये पार्ट है स्टूडेंट्स आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये जो इंडेक्स फिंगर है। और ये जो मिडिल फिंगर होता है, ये होता है करंट। मतलब जब भी ये बोल रहा है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ये बोलता है थंब फिंगर, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में हम पहली बात तो एक दूसरे के साथ वो परपेंडिकुलरली रखेंगे। तो यहाँ पे अगर करंट हमारा इस डायरेक्शन में जाएगा, आपका देखिए फोर्स ऊपर गिर रहा है, ये आपका सीधा आपकी तरफ जा रहा है, कौन सा वाला ना, मैग्नेटिक फील्ड, और ये है करंट, बस इतना ही याद रखना है। वही चीज यहाँ पे खाली घुमा फिरा के लिखा है। Fleming's left hand rule states that if we arrange our thumb, forefinger, and middle finger of the left hand perpendicular to each other, then the thumb points towards the direction of the force experienced by the conductor। The four, मतलब देखिए मैं जैसे कि आपको बोला था, थंब आपको क्या कर रहा है ना, फोर्स दे रहा है, फोर फिंगर आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, और आपका मिडिल फिंगर आपको इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन दे रहा है। अब हम समझते हैं एससी और डीसी का, मतलब अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। AC is easy to be transferred over a longer distance। तो अल्टरनेट करंट जो होता है ना, वो एक जगह से और 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 एक जगह जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि कोई भी इतना एनर्जी का बड़ा सा लॉस हमको देखने के लिए नहीं मिलता। बट यहाँ पे उल्टा है, इसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस पे, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रिक पावर लूज करेगा, या फिर वो अपना क्या करेगा, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक पावर उसका खर्च होगा। द रोटेटिंग मैग्नेट कॉज द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लो। यहाँ पे जो रोटेटिंग मैग्नेट्स होते हैं ना, वो क्या करता है ना, कॉजेज द चेंज इलेक्ट्रिक फ्लो का डायरेक्शन कौन चेंज कर रहा था ना, हमारा रोटेटिंग मैग्नेट्स। बट यहाँ पे जो डायरेक्ट करंट होता है वो कोई भी रोटेशन नहीं करता, बस ये एक स्टेडी मैग्नेटिज्म होता है, जो कि स्टडी स्टडी मतलब एक जगह पे ठहरा हुआ होता है, एक सिंगल डायरेक्शन में ये बढ़ता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी डिपेंड अपॉन द कंट्री। हर कंट्री में जो अल्टरनेटिंग करंट का फ्रीक्वेंसी अलग होता है, बट नॉर्मली फ्रीक्वेंसी हम 50 से लेके 60 हर्ट्ज तक, 50 से लेके 60 हर्ट्ज तक लेके चलते हैं।
डीसी हैज नो फ्रीक्वेंसी और जीरो फ्रीक्वेंसी। ये मैं बोला ये ज्यादा क्या करता है ना, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, ज्यादा वहां पे फ्लक्चुएशन देखने के लिए नहीं मिलता, इसलिए जीरो फ्रीक्वेंसी है, मतलब वेव्स हम बोल सकते हैं, ठीक है। इन एसी द फ्लो ऑफ करंट चेंजेस इज डायरेक्शन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पीरियोडिकली। ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड अपना डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज करता रहता है। बट यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होता है ना, मैं आपको बोला था ऑलरेडी कि स्टडीली ये एक ही डायरेक्शन में बढ़ता चलता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एसी के, कीप चेंजिंग देयर डायरेक्शन, ये हमेशा अपना डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। जैसे कि उसके ऊपर यहाँ पे ही वही चीज लिखा गया था। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन से फ्लो करेंगे, तो वो क्या होता है ना, एक ही डायरेक्शन में केवल मूव करता है, राइट स्टूडेंट्स। अभी हम समझते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। डोमेस्टिक मतलब घरों में हम क्या यूज करते हैं, याद रखना आपके घरों में अगर कुछ ना बन पाए ना, इलेक्ट्रिशियन जरूर बन जाओगे, ठीक है। तो ये देखिए लाइव वायर एक होता है जो कि रेड कलर का है, जिसको पॉजिटिव बोलते हैं, न्यूट्रल जो कि ब्लैक कलर का है, और एक अर्थ वायर होता है जो कि ग्रीन कलर का है। देखिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में, इंडिया में मतलब हमारे घरों में जो आता है वो 220 वोल्ट का होता है, ठीक है। अभी हम समझते हैं कि कैसे आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मतलब एग्जाम में आता है फ्रीक्वेंटली। तो देखिए यहाँ पे हमने बोला था, पहले देखिए आपका घर ये है, राइट, ये पूरा का पूरा आपके घर का सर्किट डिजाइन है। मान लीजिए यहाँ पे एक फैन जल रहा है, यहाँ पे एक बल्ब जल रहा है, और यहाँ पे एक टीवी जल रहा है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल टीवी से क्या होगा, मैं यहाँ से बताता हूँ, एक्चुअली बताना उस तरफ से चाहिए था, मैं इस तरफ से बता रहा हूँ। देखिए टीवी में फर्स्ट ऑफ ऑल एक लाइव वायर जाएगा, मतलब प्लस जाएगा, इन तीनों में प्लस जा रहा है। ऑलरेडी मैंने जब आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ाया था, हमने बोला था कि जो हमारे घर के अप्लायंसेस होते हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल सीरीज में, मतलब पैरेलल हमारा ये में अरेंज होते हैं, राइट। तो ठीक है, पैरेलल मैनर में अरेंज होते हैं हमारे घर के जितने सारे अप्लायंसेस होते हैं। तो यहाँ पे देखिए पैरेलली एक दो तीन, और यहाँ पे भी एक दो तीन, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कनेक्ट है, वो चला गया हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर। और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जिसको जितना चाहिए उतना ही प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जिसको जितना वोल्टेज का जरूरत होता है वो उसको उतना ही प्रोवाइड करेगा। और ये कनेक्ट हो गया इलेक्ट्रिसिटी मीटर, जहां पे आपका घर का रीडिंग आता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी मैंने आपको बोला था, ठीक है। सारा मीटर यहाँ से कनेक्ट होता है। तो ये हो गया मेन चीज, इलेक्ट्रिक मोटर, मतलब ये सारा चीज आके यहाँ पे कनेक्ट हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का काम होता है वो जितना जो चाहिए जिसको जितना वो देगा, ठीक है। मतलब मान लीजिए आपका वॉशिंग मशीन को ज़्यादा थोड़ा वोल्ट चाहिए होता है, बट टीवी या फिर कंप्यूटर को थोड़ा कम चाहिए होता है, ठीक है। तो उसके बाद ये जो इलेक्ट्रिक मीटर में ना, ये मेन से आया है क्या ना, लाइव वायर न्यूट्रल वायर, जो कि आपका पूरा आता है, मतलब वो पूरा इलेक्ट्रिक कनेक्शन जो घर के बाहर से जहाँ से आता है, ठीक, गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज, यहाँ पे एक बोर्ड फ्यूज भी होता है, जो कि क्या करता है, देखिए यहाँ पे फ्यूज होता है। कुछ भी ओवरलोड या फिर शॉर्ट सर्किट का चिंता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक फ्यूज लगा गया है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, इसलिए भी थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिलता है, ओवरफ्लो देखने के लिए मिलता है। तो ये क्या हो जाएगा ना, टूट जाएगा, टूट जाएगा मतलब और आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए जो इलेक्ट्रिक ये जो फ्यूज है ये सीरीज वाइज कनेक्टेड है। हमको पता है सीरीज में एक भी कट जाता है तो पूरा का पूरा वो सिस्टम को बंद कर देगा। बट ये चीजें हमारे क्या है ना, पैरेलली है, तो एक भी बंद हो गया तो बाकी दो तो चलेंगे, राइट। ये पूरा का पूरा आई थिंक आपको समझ आया। और देखिए ये होने के बाद सबका जो हमारा होता है न्यूट्रल वायर, सॉरी न्यूट्रल बोल रहा हूँ, आपका जो पॉजिटिव वायर जो होता है आपका लाइव वायर, उससे एक एक कनेक्ट होता है अर्थ वायर। अर्थ वायर ग्रीन कलर का होता है। अर्थिंग आपके घर में बोला जाता होगा कि कोई शॉक प्रूफ करने के लिए, या फिर कोई भी ज्यादा ओवरलोड का चीज आया, या फिर चार्जेस का फ्लक्चुएशन आया, तो यहाँ पे हम अर्थ वायर लगवाते हैं, जिससे क्या होता है ना, ये सारा अर्थ में कनेक्ट हो जाता है और जो भी एक्स्ट्रा चीजें होता है वो चला जाता है। यहाँ पे देखिए शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, समझा दिया है। तो पोल क्या करता है, आपने देखा कि पोल से, वो जो पोल इलेक्ट्रिक पोल से आता है मेन सप्लाई, मेन सप्लाई से कनेक्ट होता है फ्यूज, जो कि मैंने आपको बोला। इलेक्ट्रिक मीटर यहाँ पे कनेक्ट हो, जिसका आप रीडिंग देखते हैं, इलेक्ट्रिशियन आके वो अपना क्या करता है ना, वहीं से बंद करके, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, आपका जो बिल आता है उससे ही आता है रीडिंग। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में आपको पता है क्या होता है, सेपरेट द सर्किट, उसके बाद सर्किट सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए शॉर्ट सर्किट क्या होता है, सडन फ्लो ऑफ वेरी लार्ज करंट ड्यू टू द डायरेक्शन कॉन्टैक्ट ऑफ अ लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। अगर कभी भी एक प्लस और माइनस का तार एक दूसरे में जुड़ गया तो वहां पे स्टूडेंट शॉर्ट सर्किट हो सकता है। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है करंट का वो जीरो हो जाएगा, वो रेजिस्ट नहीं करेगा और जीरो हो जाएगा। रेजिस्टेंस जीरो करेगा मतलब बहुत जोर से वो फ्लो करेगा, जिससे ओवरलोडिंग क्रिएट होगा। और ओवरलोडिंग क्या होता है, व्हेन अ सर्किट रन इज मोर देन द करंट कैरिंग कैपेसिटी, जब जितना जरूरत हो उसे बहुत ज्यादा अमाउंट का करंट फ्लो करने लगता है, दैट इज कॉल्ड एज ओवरलोडिंग। और ओवरलोडिंग के केस में क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक फ्यूज वगैरह मेल्ट हो जाते हैं और आपका जो करंट होता है वो फ्लो करना क्या हो जाता है, पूरा का पूरा
बंद हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा अमाउंट का करंट आता है तो वो आपका फ्यूज़ मेल्ट हो जाता है और पूरा तोड़ देता है कनेक्शन को। आई थिंक आपको पूरा का पूरा समझ आ गया। मैथमेटिक्स टीम की तरफ से आप लोगों को मैं शुक्रिया देना चाहूँगा, यहाँ तक वीडियो में बने रहे। सो थैंक यू फॉर दैट। बाय बाय।